सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार का फैसला अब ग्राम पंचायतों की तरफ है। दरअसल राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायतों में जनवरी में चुनाव करवाने की जगह सरकार ने मौजूदा सरपंच को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है। अब सरपंचों की सहायता के लिए हर ग्राम पंचायत लेवल पर एक प्रशासकीय कमेटी भी बनेगी। इसमें उप सरपंच और वार्ड पंच मेंबर होंगे। पंचायती राज विभाग ने सरपंचों को प्रशासक नियुक्त करने और प्रशासनिक समिति बनाने के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। राजस्थान सरकार ने मध्य प्रदेश के मॉडल पर यह फैसला लिया है। पहले मध्य प्रदेश सहित कई भाजपा शासित राज्य में भी इस तरह के सरपंचों के प्रशासक बन जा चुके हैं। प्रदेश की सभी पंचायती राज संस्थाओं के एक साथ चुनाव करवाने के लिए इसे अहम फैसला माना जा रहा है। राजस्थान की 6,759 ग्राम पंचायत का कार्यकाल इसी महीने खत्म हो रहा था। इन पंचायतों के चुनाव 31 जनवरी से पहले करवाने जरूरी थे। सरकार वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए उनके चुनाव नहीं करवा रही। पिछले दिनों सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का फैसला किया था। जब तक पुनर्गठन नहीं होता तब तक चुनाव नहीं होंगे, लेकिन इसके लिए कुछ नियम भी लागू किए गए हैं। जिन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया है उनमें सरपंच प्रशासक का काम करेंगे, लेकिन उन्हें प्रशासनिक समिति से राय लेनी होगी। कलेक्टर हर ग्राम पंचायत में प्रशासक लगाने और प्रशासनिक समिति बनाना का काम करेंगे। पंचायती राज विभाग की अधिसूचना के अनुसार सभी जिलों के कलेक्टर अपने अपने इलाके में जिन ग्राम पंचायत का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनमें प्रशासक लगाने और प्रशासनिक समिति बनाने का काम करेंगे। वन स्टेट वन इलेक्शन से पहले पंचायत चुनाव में गैप मिटाने की कोशिश इस पूरे चुनाव को एक निर्णायक फैसला माना जा रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि इस चुनाव को अब टाला गया है। प्रदेश में 11,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतें हैं जिनका कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा हो रहा है। वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत सभी पंचायती राज संस्थाओं का एक साथ चुनाव करवाने के लिए प्रशासक लगाने जरूरी थे। 6,759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी में पूरा हो रहा है, वही 704 पंचायतों का कार्यकाल मार्च में पूरा हो रहा है। 3,847 पंचायत का कार्यकाल सितंबर अक्टूबर में पूरा किया जाना है। ऐसे में चुनाव के इस गैप का कम करने और वन स्टेट वन इलेक्शन को लागू करने के तहत इस तरह का फैसला लिया गया है। सरकार ने पंचायत में मौजूदा सरपंचों को ही प्रशासक लगाकर सरपंचों को साथ तो लिया, लेकिन सियासी चुनौतियां अभी भी बरकरार है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि हर पंचायत में राजनीति बहुत ही अलग तरह की होती है। हर सरपंच का विरोधी खेमा होता है। मोटे अनुमान के मुताबिक एक गांव में 2 से 3 राजनीतिक गुट बने हुए होते हैं। मौजूदा सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनके प्रति स्वाभाविक तौर पर नाराजगी भी होती है। अब उन्हें सरपंचों का एक तरह से कार्यकाल बढ़ाने से गांव के सरपंच विरोधी खेमा इस फैसले से जरूर नाराज होगा। सरपंचों को ग्राम पंचायत का प्रशासक नियुक्त करने की समय सीमा भी अधिसूचना में तय नहीं है। जब तक पंचायत राज चुनाव की घोषणा नहीं होगी तब तक सरपंच ही प्रशासक के तौर पर काम करते रहेंगे। वही ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समितियां और जिला परिषदों के पुनर्गठन का खाका तैयार हो गया है। प्रदेश में 20 जनवरी से लेकर 15 अप्रैल तक पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन का काम किया जाएगा। इसमें नई ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां बनाने के साथ साथ मौजूदा पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं में भी बदलाव होगा। इसके लिए जनसंख्या और दूरी के पुराने मापदंडों को इस बार छूट दी गई है। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जैसे कामों के लिए भी अब अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। नई ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के लिए कलेक्टर 20 जनवरी से 18 जनवरी तक कलेक्टर प्रस्ताव तैयार करेंगे। जिस ग्राम पंचायत का इलाका बदलना है या पुनर्गठन होना है उसमें संबंधित पूरा ब्यौरा संबंधित ग्राम पंचायतों को नोटिस बोर्ड पर लगाना होगा। सुमित देवड़ा, TV9, राजस्थान।